हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 10.3। 10.3 में पढ़ने से पहले दोस्तों उसमें मैं आपको कुछ थ्योरी बताऊंगा जिससे एक्सरसाइज बनाने में यानी क्वेश्चन बनाने में आपको बहुत आसानी होगी। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जी गुरुजी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगता है तो दोस्तों लाइक का बटन जरूर दबाइए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। 10.3 में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों एक्सरसाइज नंबर 10.3। देखिए एक्सरसाइज नंबर 10.3 में क्या खास है दोस्तों। देखिए इसमें क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर में दोस्तों दो वेक्टर है। एक वेक्टर है क्रॉस प्रोडक्ट, एक वेक्टर हो गया दोस्तों जो पढ़ना है हमें डॉट, और दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट। एक डॉट प्रोडक्ट और दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट। दोस्तों देखिए दोस्तों डॉट का साइन होता है एक पॉइंट, वो हो गया डॉट, और इसमें पढ़ना है क्रॉस। ये पढ़ना है हमें एक्सरसाइज नंबर 10.4 में दोस्तों, और इसे अभी हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 10.3। ठीक है दोस्तों, ये क्या कह रहा है कि आपके पास दो वेक्टर होगा। ठीक है दोस्तों, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनके बीच डॉट लगे रहेगा, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है प्लस और माइनस। दोस्तों दो वेक्टर के बीच या तो प्लस का साइन होता है या तो माइनस का साइन होता है, लेकिन हमें पढ़ना है डॉट और क्रॉस, जो इसे हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब इनमें क्या है दोस्तों कि मान लीजिए आपको एक वेक्टर दिया गया है ए वेक्टर, ठीक है, आई प्लस जे। ठीक है, दूसरा वेक्टर दोस्तों आपको दिया गया है बी 2i प्लस 2j। ठीक है, अब इसे आपको बोला जाएगा डॉट करने के लिए, जैसे आपको बोला जाता था ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए। तो इसका एक रूल है दोस्तों, अगर आपको इसको डॉट किया करने के लिए बोला जाएगा तो आई में आई से करेंगे तो 2 हो जाएगा डायरेक्ट। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे होगा। और 2 में 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब आप पूछेंगे आई में आई से किए तो आई का स्क्वायर होना चाहिए था, आई इंटू आई होना चाहिए था, जे इंटू जे होना चाहिए, सॉरी स्क्वायर नहीं, सॉरी आई इंटू डॉट आई होना चाहिए था, जे डॉट इंटू जे होना चाहिए था। तो उसका वैल्यू कहाँ गया? तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं दोस्तों कि देखिए आई इंटू आई, सॉरी आई डॉट आई, थोड़ा मिस्टेक हो जाएगा बोलने में। ठीक है दोस्तों, आई डॉट आई। अब इसका वैल्यू हमने 1 बोला। अब क्यों बोला मैं आपको बताता हूं उसी तरीके से। इज इक्वल टू 1। देखिए इन दो वेक्टरों के बीच में आई इंटू आई, यानी इसका एक्स एक्सिस पे ही एक ही पॉइंट पे है, यानी आई जहां है इनका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट यहीं पे हो गया दोस्तों। अब बताइए दोस्तों, ये एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, ये जेड वाई एक्सिस के साथ, और ये एक्स वाई ये जेड एक्सिस के साथ। इसमें क्या है दोस्तों, ये कॉस के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाता है दोस्तों? 0 डिग्री का। और हम लोग जानते हैं कि कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है दोस्तों। इसीलिए इनका एंगल अगर हम निकालेंगे तो वो हो जाता है 1 आ जाता है, इसीलिए इनका वैल्यू 1 लिखते हैं। दूसरा दोस्तों, अगर आपके पास आई इंटू जे हो गया, ठीक है, आई वेक्टर जे। अब इसका वैल्यू कैसे 0 लिखते हैं यानी कुछ नहीं लिखते हैं? तो जानते हैं दोस्तों आई और एक्स ये दोनों एक परपेंडिकुलर होंगे, तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और cos 90 डिग्री इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि 0 होता है, इसीलिए इनका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आप इस तरह से दोनों चेंज रहेगा तो 0 कर सकते हैं, k इंटू आई कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। ये इनका रूल है दोस्तों जो हमें आगे काम आएगा। अब देखिए दोस्तों अब हमें दो एंगल के बीच में यानी दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है। मान लीजिए आपका वेक्टर एक वेक्टर है और बी वेक्टर है, इन दोनों के डॉट वेक्टर के बीच में आपको एंगल निकालना है। तो एंगल कैसे निकालेंगे? ए का मैग्नीट्यूड लेंगे दोस्तों, दूसरा का मैग्नीट्यूड लेंगे इनटू, और कॉस लेंगे। कॉस कितना लेंगे? जो निकालना है एंगल, यानी कॉस थीटा। इससे हम लोग एक डायरेक्ट याद करने का एक फॉर्मूला निकाल लेंगे दोस्तों कि ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड बाई बी का मैग्नीट्यूड से
डिवाइड करेंगे तो हमें एंगल निकल जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला हो गया दोस्तों, ये आप इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि कौन सा थ्योरी एक्सरसाइज में बनाने में काफी काम आएगा दोस्तों। अगला है दोस्तों प्रोजेक्शन ऑफ। देखिए दोस्तों, प्रोजेक्शन, किसी का प्रोजेक्शन, आखिर प्रोजेक्शन होता क्या, व्हाट इज द प्रोजेक्शन। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, आपने प्रोजेक्शन पढ़ा होगा लेकिन इसमें थोड़ा बेसिक है। अब मैं आपको बताता हूं प्रोजेक्शन। मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है दोस्तों, ठीक है, दूसरा वेक्टर ये रहा, ठीक है। अब प्रोजेक्शन उसी को बोलते हैं कि जो ये वेक्टर है, ठीक है दोस्तों, ये जो वेक्टर है इस तरीके का, ये इसका नीचे इसका शैडो गिरता होगा, यानी परछाई जो ये बन रहा है, ये जो एरिया बन रहा है इसके साथ ही इसका शैडो यानी परछाई बन रहा होगा, तो वो कितना बन रहा है उसका हमें क्या निकालना है दोस्तों, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो किस पे निकालना है, किस पे, ऑन ये नीचे वाले लाइन पे अगर बोला जाएगा कि जिसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप जिसका अगर आपको प्रोजेक्शन निकालना है, जैसे मान लीजिए कोई बोले जाएगा इफ ए वेक्टर फाइंड द प्रोजेक्शन ऑन द पॉइंट ऑन अनदर वेक्टर, दूसरा वेक्टर बी। अगर आपसे पूछेगा ऑन द अदर वेक्टर बी, यानी ऑन जहां शब्द लगा दिया दोस्तों, यानी जिस पे ऑन लगाया, यानी उस वेक्टर का हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, जैसे देखिए मान लीजिए इसको ए डॉट बी, ठीक है, और जिस ऑन द बोल रहा है, जिस वेक्टर पे, जिस लाइन पे निकालना है उसका क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो हमें उस वेक्टर का प्रोजेक्शन पता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, पता चलेगा। आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों एक्सरसाइज नंबर, ठीक है, चलिए एक्सरसाइज नंबर देखते हैं दोस्तों। एक्सरसाइज नंबर 10.3 का क्वेश्चन नंबर पहला, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में ए का मैग्नीट्यूड √3 दिया हुआ है, बी का मैग्नीट्यूड 2 दिया हुआ है और a डॉट बी इज इक्वल टू √6 दिया हुआ है दोस्तों, और हमें एंगल निकालना है। हम लोग जानते हैं दोस्तों cos थीटा इज इक्वल टू ए का डॉट और बी का डॉट, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी, ए का मैग्नीट्यूड निकालना है और बी का मैग्नीट्यूड। हमें वैल्यू पता है दोस्तों, इसका वैल्यू क्या है √6, यहाँ लिख देते हैं 6। ए का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ, वैल्यू क्या लिखा है √3, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 2। इसे हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √2 दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इससे √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। हम लोग √2, नीचे 2 है दोस्तों, तो इसे भी इस तरीके से लिख सकते हैं, ये तो इजी है, 1/√2। और हम लोग जानते हैं दोस्तों cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2 किसका वैल्यू होता है, cos π/4 यानी 45 डिग्री का। cos से cos गया, थीटा इज इक्वल टू π/4, हमें ये वैल्यू निकालना था। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में ए का वेक्टर दिया हुआ है, बी का वेक्टर दिया हुआ है, और इसमें भी फाइंड द एंगल पूछता है। हमें क्या करना है दोस्तों, पहले ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर ए इंटू बी करेंगे, क्योंकि हमें cos थीटा में इसकी जरूरत होगी। चलिए पहले हम लोग ए इंटू बी निकालते हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, और 3 1 ज़ा 3, ऐड करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 10। ठीक है, अब हमें क्या करना है दोस्तों, ए का मैग्नीट्यूड। अब हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं, ए का अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 + 4 + 9 इज इक्वल टू हो जाएगा √14। 9 + 13 + 1 इज इक्वल टू 14। अब हमें निकालना है दोस्तों बी का मैग्नीट्यूड, ये भी उसी तरह से निकलेगा, 9 + 4 + 1 इज इक्वल टू √14। हमें पता चल गया इनका वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है दोस्तों। चलिए इसका एंगल निकालते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू वैल्यू रखेंगे a इंटू बी यानी 10, डायरेक्ट लिखते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा √14 इंटू √14। अब इसे क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 14। 196 का रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 14 हो जाएगा। अब इसे 5 और इसे 7 हमें निकालना है थीटा, तो यहाँ डायरेक्ट हो जाएगा दोस्तों cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5/7 है, इसलिए थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 5/7। ये आ गया फाइनली आंसर।
ठीक है दोस्तों। अब हम लोग निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 3। बहुत इजी है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 निकालते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर i माइनस जे ऑन द वेक्टर i प्लस जे, ऑन द वेक्टर i प्लस जे। ये लाइन आपको कंसीडर करना है दोस्तों। ये वेक्टर है, ठीक है, ठीक है, ये वेक्टर है और इसे ऑन द वेक्टर यानी इस वेक्टर पे आपको निकालना है। और मैंने बोला जिस पे ऑन द रहेगा उसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालकर उसका डिवाइड करना है। पहले हमें क्या करना है दोस्तों, a इंटू, इसे a वेक्टर मानते हैं, लेट i माइनस जे, ठीक है, इसे लेट मान लेते हैं। दूसरा वेक्टर को मान लेते हैं i प्लस जे, ठीक है। हमें क्या करना है, प्रोजेक्शन निकालना है। प्रोजेक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हेंस a वेक्टर डॉट b का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। चलिए इसका अगर हम लोग डॉट निकालेंगे तो 1 में से 1 करेंगे -1 और b का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो दोस्तों तो क्या आ जाएगा, √2। डायरेक्ट कर लिए, ये आ गया √2 और इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। यानी कि इसका प्रोजेक्शन क्या आ गया, 0 आ गया। हेंस द प्रोजेक्शन इज 0, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 इसी तरीके से है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 4 को स्किप करेंगे और हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है दोस्तों, 3 वेक्टर है, वेक्टर a, वेक्टर b और वेक्टर c। अब हमें क्या करना है, इनमें सो दैट दिखाना है। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या ये वेक्टर यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं। दोस्तों हमें पता है दोस्तों कि यूनिट वेक्टर उस वेक्टर को कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड अगर 1 आ जाता है तो उसे हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हमें क्या करना होगा, बारी बारी से इन तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होगा। अगर इनका मैग्नीट्यूड 1 आ जाता है तो हम बोल सकते हैं कि गिवन वेक्टर आर दोस्तों यूनिट वेक्टर। चलिए ए का मैग्नीट्यूड निकालते हैं दोस्तों। ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 4, 49, 9, 49, 36 एंड 49, ठीक है दोस्तों। अब इसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर ऐड करेंगे 49/49, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, कटने पे 1 आ जाएगा। एक का तो मैंने सॉरी दिख नहीं रहा है ना, इसको अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। अगर इनको हम लोग डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1, ठीक है। एक का तो आ गया दोस्तों। उसी तरीके से b का निकालते हैं। b का भी मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 9, 49, 36, 49, 4, 49। इसे भी करेंगे तो दोस्तों हो जाएगा 49/49, ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1, ठीक है दोस्तों। ये भी आ गया 1, यानी b का भी मैग्नीट्यूड 1 आ गया और a का भी मैग्नीट्यूड 1 आ गया। अब हमें इसी तरह से c का चेक करते हैं दोस्तों। c का करेंगे तो हो जाएगा 36 + 49, 4 + 49 + 9 + 49। अब इसे भी करेंगे तो ये भी आ गया दोस्तों। तो गिवन वेक्टर क्या हो जाएगा दोस्तों, यूनिट वेक्टर हो जाएगा। यानी ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये तीनों वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर। इसी में एक और कंडीशन जोड़ दिया है दोस्तों। वो कंडीशन क्या है कि इसे आपको बताना है कि अगर कोई वेक्टर यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होता है तब क्या होता है दोस्तों, कौन सा एंगल बनता है, हमने आपको बताया था 90 डिग्री। और उसका 90 डिग्री का cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। यानी कि अगर हम दो वेक्टर का डॉट करेंगे तो उनका वैल्यू क्या आना चाहिए दोस्तों, 0 आना चाहिए। तो चलिए दोस्तों a डॉट बी करते हैं, ठीक है, a डॉट बी करते हैं। तो a डॉट बी करेंगे तो देखिए यहाँ हो जाएगा दोस्तों 149, यानी 17 को बाहर करते हैं, ठीक है दोस्तों। इनमें 17 कॉमन है इसलिए बाहर करते हैं। इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 3 से तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 से 3 में 6 हो जाएगा, फिर 18 हो जाएगा और ये हो जाएगा 12। अब देखिए दोस्तों इसको अगर प्लस माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब 0 में 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 से तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। यानी a और b का वैल्यू
ए इंटू बी का वैल्यू 0 आ गया, यानी इनके बीच कौन सा एंगल बन रहा है 90 डिग्री। उसी तरीके से बी से सी का निकालेंगे दोस्तों, ठीक है, बी से सी का निकालेंगे तो उसी तरीके से इधर को इधर रखेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें इससे करेंगे दोस्तों, तो 18 पहले हो जाएगा, फिर हो जाएगा -12 और फिर हो जाएगा दोस्तों 3 2 जा 6 हो जाएगा। इसको भी करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर उसी तरीके से लगता है बोर्ड लाइट मार रहा है दोस्तों, इधर देखते हैं थोड़ा। फिर उसी तरीके से बी और सी का हो गया दोस्तों, ए और सी का करते हैं, ए और सी का करते हैं, ठीक है। इसमें इससे करेंगे तो 12 हो जाएगा, 1/7 बाहर कर लीजिए, ठीक है। फिर इसमें इससे करेंगे तो हो जाएगा 6 हो जाएगा, और इसमें इससे करेंगे तो -18 हो जाएगा। ये भी क्या आ गया दोस्तों 0 हो गया, यानी तीनों वेक्टर का तीनों जो वेक्टर है वो डॉट में भी क्या आ रहा है दोस्तों, इंटू करने पर भी डॉट में, सॉरी इंटू नहीं, डॉट करने पर भी क्या हो रहा है, इनका वैल्यू 0 आ रहा है, यानी इनके बीच 90 डिग्री बन रहा है, यानी कि ईच वेक्टर परपेंडिकुलर, ठीक है दोस्तों, एक दूसरे पर क्या है ये परपेंडिकुलर है। ये हमें क्वेश्चन में दूसरा कंडीशन लगाने को कहा था। हमने एक क्वेश्चन का पहला कंडीशन भी लगा दिया और दूसरा कंडीशन भी लगा दिया। अब हम लोग देखते हैं, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बहुत इजी है दोस्तों, देखिए ए का मैग्नीट्यूड गिवन दिया हुआ है बी के मैग्नीट्यूड के 8 टाइम्स है, और हमें फाइंड करना है ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। चलिए इसके द्वारा हम फाइंड करते हैं। हमें क्या करना है, इन दो वेक्टर को डॉट करना है दोस्तों। चलिए इससे करते हैं, ये हो जाएगा ए डॉट ए, फिर माइनस का साइन हो जाएगा दोस्तों ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का डॉट, प्लस का साइन देंगे दोस्तों b इंटू ए डॉट, फिर यहाँ हो जाएगा -b इंटू नहीं सॉरी डॉट इज इक्वल टू 8। अब देखिए दोस्तों ये दोनों माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, इसको इस तरीके से लिख सेंगे इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, a का जो वैल्यू है हमें वहाँ पुट कर देना है। तो यहाँ a का वैल्यू हमें क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 64 और स्क्वायर हो जाएगा तो दोस्तों, और ये हो जाएगा, अब देखिए जो b है स्क्वायर है ये 64 है, और इसमें इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 63 इज इक्वल टू 8। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, b का वैल्यू निकालना है दोस्तों। तो ये 8 हो जाएगा, नीचे 63 हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों रूट अंडर, स्क्वायर हटा देंगे। अब इसका जो वैल्यू आएगा 2√2 8 का करेंगे और ये हो जाएगा 63। 63 को कैसे लिख सकते हैं, 7 इंटू 9, 9 इंटू 7 बोलिए, 9 का हो जाएगा 3 और रूट अंडर 7 बाहर हो जाएगा दोस्तों। यानी हमें b का वैल्यू पता चल गया। अब हमें निकालना है a का वैल्यू। अब a का वैल्यू क्या है, b के वैल्यू का 8 टाइम है, तो हमें इसमें सिर्फ 8 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 60 हो जाएगा, √2/3 √7। ये वैल्यू हमें पता चल गया दोस्तों a का और b का। और इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी तरह से एब्यूट यानी वैल्यू निकालना है, वो भी बहुत इजी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को स्किप कर क्वेश्चन नंबर 8 बनाएंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन में दिया हुआ है दोनों a और b का मैग्नीट्यूड है जो दोस्तों वो सेम है, लेकिन a का क्या मैग्नीट्यूड है और b का क्या वैल्यू है ये हमें पता करना है दोस्तों। और दूसरा है कि स्केलर प्रोडक्ट दिया हुआ है a और b का 1/2 और एंगल है हमारा दोस्तों एंगल थीटा इक्वल टू दिया हुआ है दोस्तों 60 डिग्री। चलिए हम निकालते हैं कॉस 60 डिग्री का वैल्यू यहाँ रखेंगे, अभी नहीं रखेंगे, अभी पहले फॉर्मूला लिखते हैं दोस्तों, a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड। अब हमें a और b का मैग्नीट्यूड निकालना है दोस्तों। क्यों, हम इसे इस तरीके से सॉल्व करेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ रख देते हैं cos 60 डिग्री का वैल्यू, cos 60 डिग्री का वैल्यू, और इसका वैल्यू रख देते हैं 1/2 और यहाँ लिखते हैं a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड। 1/2 लिखेंगे तो ये 2 नीचे आ जाएगा दोस्तों, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है।
ठीक है। अब ये है cos 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं दोस्तों 1/2 होता है 1/2 ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये हो गया 2। अब देखिए दोस्तों ये हो गया इस तरीके से 1, ठीक है दोस्तों। अब यानी कि इन दोनों का वैल्यू क्या हो रहा है, इनटू में 1 आ रहा है। अभी हमें पता है दोस्तों कि a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड क्या होता है, इक्वल होता है। तो क्यों नहीं हम यहाँ पे b की जगह a लिख देते हैं और इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो 1 और a का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। और जब a का वैल्यू 1 आ गया उसी तरीके से b का भी वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्तों, b का भी वैल्यू 1 आ जाएगा। तो हमें पता चल गया दोस्तों कि a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड क्या है। लेकिन हमें यह पता था कि a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, लेकिन उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता था। हमें पता चल गया दोस्तों। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में दोस्तों वैल्यू दिया हुआ है और एक कंडीशन लगाया गया है। ये कंडीशन ये है कि a जो है हमारा यूनिट वेक्टर है। तो हमें पता है दोस्तों कि उसी तरह से कि a अगर यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। अगर जहाँ a आएगा वहाँ उसका वैल्यू हमें क्या रख देना है, 1 रख देना है। और हमें फाइंड करना है x का वैल्यू, ठीक है। चलिए करते हैं दोस्तों। ये उसी तरीके से दोस्तों a प्लस बी ए माइनस बी का होल ए प्लस बी और a माइनस बी इजकल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी तरह से इसे भी डायरेक्ट फॉर्म में लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। इसे भी लिखते हैं उसी तरीके से का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस a का होल स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। हमें ये पता है दोस्तों कि इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। और इस तरीके से इसे लिखेंगे और ये उधर जाकर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 हो जाएगा और रूट हटाएंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा √13। यानी हमें x का वैल्यू पता चल गया दोस्तों। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर वेक्टर a b और c दिया हुआ दोस्तों, लेकिन इसमें एक कंडीशन लगाया गया है कि a प्लस लैम्डा b परपेंडिकुलर टू c। यानी हमें पता करना है कि इन दोनों के बीच जब परपेंडिकुलर होगा दोस्तों तो इनके बीच क्या एंगल बनेगा, तो 90 डिग्री का। यानी कि हम इसे इस तरीके से लिखेंगे a प्लस लैम्डा b और डॉट का साइन देंगे और ये लिखेंगे इजिकल टू 0, क्योंकि इनके बीच एंगल बन रहा है 0। तो इसी फॉर्म में इसे लिखेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम इसे लिखने से पहले a प्लस लैम्डा b का वैल्यू पता करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे, a और लैम्डा प्लस b का वैल्यू पता करते हैं। देखिए 2i, इनको अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 2i और ये -i। तो यहाँ लैम्डा से इनका मल्टीप्लाई भी किया गया है दोस्तों। यहाँ पर b में लैम्डा से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा, ठीक है। उसी तरीके से j से करेंगे दोस्तों तो ये 2 तो हो जाएगा इधर और इधर हो जाएगा +2 लैम्डा, ठीक है। लैम्डा से मल्टीप्लाई भी करना है, फिर प्लस k, ठीक है। वेक्टर छूट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आप कवर कर लीजिएगा। उसके बाद हो जाएगा 3 प्लस लैम्डा, ठीक है दोस्तों। ये हमें वैल्यू पता चल गया। अब इसे क्या करना है, इसका परपेंडिकुलर करना है। यानी कि इसे इस तरीके से लिखेंगे -i2 माइनस लैम्डा, इस पूरे टर्म को लिख देता हूँ दोस्तों, ठीक है। 2 + 2 लैम्डा प्लस k 3 प्लस लैम्डा। अब दोस्तों क्या करना है कि यहाँ पे डॉट का साइन देना है और c का, और दोस्तों यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू भी हमें पता चलेगा, व्हाट इज द लैम्डा वैल्यू। तो ठीक है, अब हमने c का वैल्यू लिखेंगे तो 3i + j, ठीक है दोस्तों। अब इजिकल टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इनटू करना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों k का कोई वैल्यू यहाँ इनटू में नहीं है तो उसे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट +0 कर देंगे, यानी उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 =
6 माइनस 3 लैम्डा, फिर जे का इसका करेंगे तो दोस्तों सेम हो जाएगा 2 प्लस 2 लैम्डा लिख देंगे और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब 6 और 2 को जोड़ेंगे तो दोस्तों 8 हो जाएगा और माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 और हमें लैम्डा का वैल्यू क्या पता चल गया दोस्तों 8। ये हमने निकाल लिया, ये हमें फाइंड करना था। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों तो शेयर कीजिएगा दोस्तों के बीच और लाइक का बटन दबाइएगा दोस्तों। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जी गुरुजी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। चलिए मिलते हैं, बाय बाय दोस्तों, फिर से मिलते हैं।